हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है अधिकारी एजुकेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे बिहार टेक्स्ट बुक का हिस्ट्री, उसका आज ये 5वां लेक्चर है। और अगर आपने अभी तक 4 लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले 4 लेक्चर देखें, क्योंकि देखिए आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपके बिहार टेक्स्ट बुक से ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड की बुक पर आना है। तो सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो बिहार बुक से ही रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का 5वां लेक्चर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर भी करें। और चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो है 5वां चैप्टर है क्लास 6 का बिहार टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री का। उसमें प्रारंभिक शहर यानी कि प्राथमिक नगरीकरण, जिसको हम हड़प्पा भी कहते हैं, ये एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि, और हाँ, इसमें देखिए हम इम्पोर्टेंट जो होगा हम उसको अंडरलाइन करेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए, या फिर आप वीडियो को 1-2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ होता है। देखिए, नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ होता है, ठीक है ना, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। और धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोट दिज्जी, आमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखोला और जलीलपुर, राजस्थान में कालीबंगा जैसे शहरों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी तक व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, और लोग जिसके चारों तरफ से किलेबंदी की गई। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में होता है। धातु युग का आरंभ जो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में होता है, और पहला धातु तांबा था, जिसे कि नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे। और पिछले अध्याय में हमने खेती की शुरुआत की परिस्थितियों के बारे में परिचित हुए होंगे। ये संस्कृति अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए परिचित है। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर होती थी। अन्य संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन और शिल्प के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? कहा जाता है कि लगभग 150 साल पहले जो है लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और इसी क्रम में हड़प्पा का पूरा स्थल के खंडर का पता चला। लेकिन इन खंडर के महत्व को नहीं समझ पाया, जिसके कारण क्या था कि रेलवे के ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडर की ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की इमारतें भी नष्ट हो गई। लेकिन जो है 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल के व्यवस्थित उत्खनन किया, जिस तब जाके पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें इसके प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलागिरी इसके प्रमुख है, जो कि हड़प्पाई नगर है, उसका पता चला। ठीक है, पुराविदों ने लगभग 2800 स्थल का हड़प्पा स्थलों का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी, मोहरे, मनके, माप, तेल, बाट करने के उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। इन स्थलों से मूर्तियाँ भी मिली। अब देखिए ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आपको रट जाना है, क्योंकि ये चार्ट से कम से कम, इस चार्ट से जो है ना, कम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको इस चार्ट से। तो समझिए कि एक तरह से 2 क्वेश्चन हमने आउट कर दिया है, और आपको इसको रटना है। क्या करना? रटना है। देखिए हड़प्पा नगरन, इसमें आपको याद क्या रखना है, तो नगर, खास करके आपको ये नदी तट आपको याद रखना है कि ज़्यादातर नदी तट ही पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड में जो आपको खोज करता ईस्वी नहीं के बराबर पूछा जाता था। देखिए हड़प्पा जो है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था, और ये रावी नदी के तट पर। देखिए हड़प्पा है ना, हड़प्पा तो दयाराम साहनी हो गया और रावी हो गया। ठीक। अब मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनरसी ने किया था, सिंधु नदी किनारे, 1922 में किया था। और हड़प्पा की खोज 1921 में। कालीबंगा की खोज जो है बी लाल ने किया था,
वासीलाल, और 1961 में किया गया था ये घग्गर नदी किनारे। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था 1954 में भोगवा नदी किनारे। धौलावीरी का खोज जो आर एस बिष्ट ने किया था 1989-90 में। और चांदरो का खोज जो है गोपाल मजुमदार ने किया था 1931 में, ये सिंधु नदी के तट पर है। और रंगपुर का माधव स्वरूप ने किया था 1931-32 में, और ये मादर नदी के किनारे। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। अब आइए, कहता कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में बटे थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा जो होता था, पश्चिमी हिस्सा वो ऊंची जगहों पर बसा होता था, और पूर्वी हिस्सा निचली जगह पर बसा होता था, परंतु निचले इलाके में बसा था। ठीक है, ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों में नगर दुर्ग कहता था, और निचले इलाकों का निचला नगर कहा जाता। माना जाता है कि नगर दुर्ग से बाहर शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले स्तर में साधारण लोग रहते थे। तो आपको ये भी याद रखिए कि नगर दुर्ग में जो था सुखी संपन्न लोग रहते थे, लेकिन निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चारदीवारियों का निर्माण ईंटों से किया गया था। नगर की चारदीवारियों का निर्माण किससे किया गया था? ईंटों से किया गया था। और ईंटों के निर्माण दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती रूप से खड़ी हुई। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतों और आवासीय ढांचे मिले। इन इमारतों के नक्शे का निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है, ये आपको अंडरलाइन कर लिखना है। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसको पुरातत्वविदों ने स्नानागार कहा। तो स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। तालाब के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ मिली है, फर्श जो है तराशी गई ईंटों से, और यहाँ जो है रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई। तालाब के पास एक कुआं भी मिला, और स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता था, और स्नानागार में भी पानी निकालने की व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नगर थे। तो मतलब इसमें जो सिर्फ एक पॉइंट है आप याद को रखना है कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे पैराग्राफ देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एक समान विशेषता वाली रचना मिली है। यह सभी जगहों से जो है अन्नागार और कोठार मिला। देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल सभी जगह से जो है अन्नागार और कोठार मिले। ठीक है, इसी तरह कालीबंगा लोथल से अब देखो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सभी जगह से अन्नागार मिला है, और कालीबंगा लोथल से जो मिला, क्या मिला? कालीबंगा लोथल से हमको जो प्राप्त हुआ अग्निकुंड मिला। कालीबंगा लोथल से हमको अग्निकुंड मिला, ये पर आप याद रखना। ठीक है ना। अब देखिए आगे हम देखते कथा की इमारत ना लिया। देखिए कथा हड़प्पा नगरों में घर पराया 1 या 2 मंजिला होता था, कुछ 3 मंजिले मिला। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, और उनके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकान के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क के मुख्य, देखिए ये आपको याद रखना कि मकान के दरवाजे जो है और खिड़कियाँ जो है सड़कों के बजाय गली की तरफ खुलते थे। ठीक है, गली की तरफ खुलते थे। और घरों में अधिकतर घरों में स्नानागार होता था, और घरों में कुएं भी प्राप्त मिले हैं। नगरों को सुव्यवस्थित तरीके से नगरों में सुव्यवस्थित सड़क और नालियाँ बनी होती। इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नलियों का भी उचित प्रबंध था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। नली इनकी गलियाँ सड़कें एक दूसरे से लगभग समकोण पर काटती थी, और इन तकनीक की वजह से शहर में आयताकार खंडों में विभाजित था। जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। घर से निकलने वाले माल पास की गली में चले जाते थे, और मध्यम आकार वाली नालियाँ सड़कों से बने थे। नाले ईंटों से ढक, ये देखिए नाले ईंटों से ढक होते थे। बड़े नालों की जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते, जैसे अभी देखते हो गलियों में मेन होल बना रहता है बीच बीच सड़क के बीच में। ठीक है, गलियों में इस तरह से इकट्ठा होता था, और पूरी आधुनिक तरह से लोग रहते थे। ठीक है, सभ्यता के लोग। अब भाई इसमें कोई खास पॉइंट नहीं था। इस देखिए नगरीय जीवन, हाँ इसमें आपको मिलेगा बहुत पॉइंट, तो इसको आपको याद रखना। नगरीय जीवन वाला पैराग्राफ में देखिए कथा की नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें लकड़ी, गलियों और नलियों को सुनियोजित व्यवस्था था। इस तथ्य को उजागर किया जाता है कि हड़प्पा के नगरों की योजना में कुशल शासक वर्ग रहते थे। संभव शासक शहर के जरूरी धातु वस्तु, बहुमूल्य अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे दूर दूर से। ठीक है ना। नगर निर्माण ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग बड़े पैमाने पर ईंट बनाने का काम करते थे। हड़प्पा के लोग जो है बड़े पैमाने पर ईंट बनाते थे। ठीक है, नगरों में लिपिक रहते थे, और भोजपत्र नगरों में लिपिक रहते थे जो भोजपत्र पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुका है। मुहरों में देखिए, मुहरों, हाथी दांत आदि के लिखे अभिलेख प्राप्त हुए। उनके द्वारा मुहरों, हाथी दांत पर अभिलेख प्राप्त हुए। और इनके अलावा जो है नगरों में सोनार भी रहते थे। पत्थर काटने सोनार रहते थे, पत्थर काटने वाले बुनकर निर्माता रहते थे, जैसे जैसे स्त्री पुरुष रहते थे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र और गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष
मजबूत अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली पहनते थे। इसके निर्माण में समानतः सोना चांदी, मतलब कि हड़प्पावासी सोना चांदी हाथी दांत तांबे का आभूषण पहनते थे, इससे परिचित थे, ठीक है ना। उसके बाद वो घरों के निर्माण गोमेद स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे। पकी हुई मिट्टी के से भी किया जाता, ठीक है, बर्तनों पर चित्रकारी करते थे। और हड़प्पावासी तांबा, कांस, चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग करते थे। देखिए उस समय को तांबा, कांस, चांदी और चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे हड़प्पावासी। नाप तोल के लिए पत्थरों का, सख्त पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है ना। और अब बच्चे खिलौने के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। पशुमूत्र आदि की बनाई गई बच्चे और लोग पासा भी खेलते थे। तो हड़प्पा के लोग पासा से परिचित थे, याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग जो पासे से भी परिचित थे, ठीक है। हड़प्पा के विशिष्ट लक्षण क्या है, देखिए। कथा कि हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा हड़प्पाई के विशिष्ट लक्षण क्या, हड़प्पाई शिल्पकला में विशिष्ट लक्षणों द्वारा पत्थर की बनी मोहर मुख्य स्थान रखते हैं। देखिए हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहर को महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग कर निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहर अपनी दो विशेषताओं को जानी जाती है। हड़प्पा मोहर की दो विशेषता थी। प्रथम था कि इस पर जानवरों की कलाकृति, सुंदर कलाकृतियाँ की गई थी। दूसरा था कि कुछ पर लिखा होता था। मोहरों पर लिखे गए अधिकांश 2-4 शब्द होते थे, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारा मोहर चौकोर है ना, देखिए जानवर है, कुछ 2-4 शब्द लिखे गए थे, ये सब हमारा हड़प्पाई मोहर है, ठीक है। हड़प्पाई लोग आर्थिक जीवन के साथ, देखिए हड़प्पाई नगर गांव से घिरा था। गांव के लोग शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे जैसे आज के शहरों में होता है, ठीक है। हड़प्पाई के लोग जो है, हड़प्पाई लोग देखिए गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों से परिचित थे, ये आपको नोट करना। हड़प्पाई लोग जो है गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों से परिचित थे। खेत में जमीन को खोद कर हल भी से भी की जाती थी खेती, ठीक है। और सिंचाई के लिए कुआं, नदियों पर बांध बनाए जाते थे, बना करके खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। हड़प्पाई लोग जो पशुपालन भी करते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालतू पशु पालते थे। भोजन प्राप्त करने का साधन था, खाद्य संग्रह, कृषि कार्य भी करते थे हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी और बाहरी दोनों होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्ध हड़प्पाई नगरों को पर्याप्त था। इसीलिए हड़प्पाई नगर के लोग राजस्थान से, अब देखिए हड़प्पाई लोग कुछ चीज़ आयात करते थे। तो देखिए हड़प्पा के लोग जो है कुछ आयात करते थे, देखिए राजस्थान से की खेती से तांबा, कर्नाटक के कोलार से सोना, अफगानिस्तान ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से वैदुर्य मणि और मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्र उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि जो है निर्यात करते थे, ठीक है। मतलब आयात करते थे, मंगाते थे। मेलुहा शब्द भी मेल प्राचीन नाम मिला, जो मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द, मेलुहा सिंधु का प्राचीन नाम होता है। इससे पता चलता है कि व्यापारिक संबंध हड़प्पा का जो है मेसोपोटामिया के साथ था, ठीक है ना। अब देखिए धार्मिक जीवन, हड़प्पाई लोगों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती को वर्ता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी की खूब पूजा होती थी। हड़प्पा में पक्की हुई गई मिट्टी, स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या मिला। एक मोहर पर पूर्व देवता मिला है। चित्रित देवता का पशुपति महादेव माना जाता है। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। इसी बीच एक सिंग वाला गंडा भी हो गया था, जो बाद में कुंवर वाला सांड उसका स्थान ले लिया। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता, पशु के अतिरिक्त जो है किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पाई लोग जो है भूत प्रेत, जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए उनके पास जो है उसके बचने के लिए ताबीज भी पहनते थे। यानी कि हड़प्पा वासी जो है ताबीज से भी परिचित थे, ठीक है ना। और हड़प्पा लोग मृतकों को दफनाते भी थे और जलाते भी थे। अब देखिए 2 शहर, एक धौलावीरा शहर है ना, ये गुजरात में है, और धौलावीरा से जो है हड़प्पाई नगर 2 कारणों से हड़प्पा है। देखिए धौलावीरा के पहले के 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा, पहला नंबर। दूसरा है कि यहाँ से जो एक मिला है, एक शिलालेख मिला जिसको बड़े अक्षर में अंकित किया। धौलावीरा 2 चीज़ के लिए परिचित है, ठीक है। लोथल देखिए, लोथल खंबात की खाड़ी में है, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर पर ये किलेबंद है। और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ गोदाम, मन की और फारस की खाड़ी के मोहरे प्राप्त हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ से लोथल से एक बंदरगाह मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में देख ले। देखिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में ह्रास होने लगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ, इसमें अभी तक विभिन्न विद्वान में अलग अलग राय है। जैसे कोई कहते बाढ़ ने शहरों को डुबा दिया, भूमि ने नमक की
मात्रा बढ़ गई, जैसे बंजरता बढ़ गया, बाहरी लोगों ने हड़प्पा पर हमला किया। इस तरह से अनेक विद्वानों में मतभेद है, कोई एक निष्कर्ष नहीं पाया। इस तरह से अभी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन के कारण तंत्र बदलाव होता है। इस तरह से अलग अलग पतन के कारण बताए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के तत्वों को निरंतरता आगे विकसित होने लगे और ताम्रपाषाण संस्कृति बनी रही। और राजस्थान की आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र की नाम गाँव संस्कृति, संस्कृति जानी जाती है। तो और यहाँ मातृबुद्धि जो देखिए आज भी हम लोग जो है ना मातृदेवी की पूजा, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, ये सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। आज हम लोग जो ये वाला चिन्ह लगाते हैं ना, ये वाला चिन्ह, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। चलिए, तो ये वीडियो था हमारा, इस लेक्चर का। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।